भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है तो उनके भक्त भी अलबेले हैं। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के परम भक्त दानवीर कर्ण के द्वारा पूजित शिवलिंग के दर्शन पंजाब केसरी में हम आपको पहली बार करा रहे हैं। जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच तेवर के पास भड़पुरा गांव से होते हुए हम इस अति प्राचीनतम शिव मंदिर में पहुँचे। पहले तो हमें रोड मिली यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन आगे खेत और फिर जंगल, और जब हम इस मंदिर तक पहुंच गए तो यहाँ का दृश्य अद्भुत था। बेहद रमणीय स्थल हमें देखने को यहाँ मिला। चारों तरफ जंगल ही जंगल और जंगल के बीच भोले बाबा विराजमान थे। मंदिर के पास से ही सिद्ध झरना बह रहा था जिसका जल कभी सूखता नहीं है। कहा जाता है कि यही जल यहाँ से निकलते निकलते मां नर्मदा में मिल जाता है। कहा जाता है कि इसी जल से दानवीर कर्ण यहाँ पर स्थापित भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया करते थे और इसके बाद दानवीर कर्ण त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुँचते थे, जहाँ बताया जाता है कि राजा कर्ण को माँ बेशुमार सोना दिया करती थी जिसे वो जनता के बीच जाकर दान करते थे। इसके साथ ही यहाँ पर सिद्ध बाबा के भी दर्शन हुए। पंजाब केसरी की टीम ने यहाँ पर पहुंचकर लोगों से बात की और इस अद्भुत स्थल की महिमा के बारे में जाना। जिस अद्भुत ऐतिहासिक धार्मिक स्थल में मैं खड़ा हूँ वो भड़पुरा गांव से होकर गुजरता है और ये है राजा कर्ण का स्थान, जहां पर एक भोलेनाथ का प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं राजा कर्ण यहीं पर भोलेनाथ का दर्शन करते थे। उसके बाद वो माँ त्रिपुर सुंदरी का दर्शन करने जाते थे, जहां माँ उनको स्वर्ण देती थी जिससे वे सभी लोगों को दान करते थे। और एक आश्चर्यजनक जो जगह मैं आपको बता रहा हूँ ये है सिद्ध झरना। आप देखेंगे मैं ये पेड़ पर खड़ा हूँ और इस पेड़ के नीचे से देखेंगे आप कि लगातार यहाँ पर जल यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। ये जल का प्रवाह कहाँ से है, कहाँ से निकल रहा है, इसका कुछ भी मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप देखेंगे आजू बाजू बिल्कुल सूखा नजर आएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि इसका प्रवाह है कहाँ। आप देखिए पूरा स्पॉट आप देखेंगे, यहाँ पर स्पॉट देखिए और यहाँ पर स्पॉट देखिए, आप यहाँ भी आके देखेंगे तो पूरा स्थल जो है आपको आसपास सूखा नजर आएगा। लेकिन ये जो झरना है, जो सिद्ध झरना है, वो लगातार ये झरना चलता ही जाता है। लगातार ये प्रवाह रुकता नहीं है। 24 घंटे 365 दिन, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो या वर्षा ऋतु हो, लगातार ये जल का प्रवाह चलता रहता है। क्यों भैया? जी जी सर, 12 महीना चलता है सर जी। हम लोग सियानों से सुनते चले आ रहे हैं, ये बंद कभी नहीं होता है। कहाँ से आता भैया? हमको तो दिख ही नहीं रहा है सर जी। पहाड़ ही है जो कुछ है और जहाँ भी हो सूखा हुआ ये पूरा बस सब सूखा है सर। बस ये बंद नहीं होता, जाके नर्मदा में मिला है। और इसका स्वाद भी जो है बिल्कुल नर्मदा जैसा, नर्मदा ही माई का है। नर्मदा ही माई में मिला है जाके सीधा बेड़ा घाट सरस्वती घाट। तो देखिए ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक स्थल इसलिए कि देखो मेरे को कोई यहाँ पर छोर नजर नहीं आता। चारों तरफ सूखा हो और जल निकले, उसके बाद हम अगर 12 महीना की बात, कितना गर्मी हो जाए। अब देखिए आप अब इस तरह से पीछे दिखा दीजिए कि क्या है स्थल और क्या है। हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बिल्कुल विहंगम दृश्य है कि ये देखिए बिल्कुल शुद्ध जल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि मुझे फॉलो करें और फॉलो करते हुए आए तो उनको समझ में आएगा कि स्थिति क्या है। ये पूरे हम झरने में प्रवेश कर गए हैं। थोड़ा सा कीचड़ है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ने प्रवेश किया तो ये स्थिति बनी है, लेकिन यथा स्थिति ये है यहाँ पर कि ये पूरा झरना है और ये सिद्ध झरना कहलाता है। और इस सिद्ध झरने से जैसे जैसे हम निकल के आएंगे, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा संभल के आए क्योंकि ये झरना है, गड्ढे हो सकते हैं। और देखिए कितना प्रवाह है, लगातार भजन चल रहा है और भजन के बाद हम उस स्थल पे पहुंच रहे हैं जहां पर भोलेनाथ यहाँ पर स्थापित हैं। ये भोलेनाथ का वो शिवलिंग है, ये अद्भुत शिवलिंग है जहां पर राजा कर्ण, दानवीर कर्ण स्वयं आते थे। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखाएं, ये महान राजा कर्ण जो रहे वो यहाँ पर आते थे, भोलेनाथ का अभिषेक करते थे और उसके बाद वे माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए यहाँ से गुजरते थे। तो ये अद्भुत शिवलिंग, इसके बारे में कोई पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर ये कब बना, कब का है, किस वक्त का है। तो एक रिपोर्ट पूरी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए दादा हमारे साथ हैं जो लगातार यहाँ पर झरने का प्रवाह करें। कब का मंदिर है ये?
ये तो कम से कम 22 साल हो गए इसको, 24 मतलब ये मंदिर बने हुए, लेकिन ये हाँ। यहाँ तो शिवलिंग तो राजा कर्ण दर्शन करने वो आते तो थे। बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने हैं, अद्भुत है। आप हाँ। लोग कब से, आपका तो जमाना गुजर गया होगा। हम तो जब से होश संभाले इधर आता ही रहे नहाने खोलने। हाँ पहले बहुत केरा के झाड़ लगे थे इधर, हाँ, किरण हाँ। 12 झन्ना बचता था जी। हाँ हाँ तो अब जानवरों ने सब खा पी गए जी, नष्ट हो गए। हाँ हाँ फिर अभी ये झाड़ हमने लगाए, हमारे गुरुजी 14 महीना रहे तपस्या करी। फिर उनने बोला था कि जितने झाड़ पेड़ बांसदेव लगा सको तो उसे। माँ त्रिपुर सुंदरी भी स्वयं यहाँ पर आती थी और भोलेनाथ के दर्शन करती थी, ये भी अनुभव है आपके पास। हाँ, तो 7 साल को हम वनवास देखे गए भी कि 7 साल सेवा करने पर है। फिर हम यहीं रुकी हैं। माता जी से संवाद भी होता था, बातचीत होती रहती थी। माई नहीं, की, वो माई तो- की कृपा है। कृपा है उनकी जी के दर्शन दे दे। हाँ क्या बोली माता जी कि अब तुम परेशान ना होना है, हाँ, बड़बड़ाना इधर- नहीं। माने आना नहीं, कछु भी भड़ भड़ा है। हाँ। कोई कितना भी हाँ। गेट के इस तरफ नहीं आना है अब, हाँ हाँ बस वहीं रहना है। हाँ तो ये अद्भुत स्थल है, ये अद्भुत स्थल है, महान स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। महा भोलेनाथ, हर हर महादेव, ये साक्षात विराजमान है भोलेनाथ, जिनकी आराधना करने के लिए तमाम भक्त यहाँ पर आते हैं। बेहद ही विहंगम दृश्य है, बेहद ही छुपा स्थल है। उस छुपे स्थल में पंजाब केसरी पहुंचा है और वो आपको तमाम दृश्य दिखा रहा है जिसके आप दर्शन करना चाहते हैं। परमात्मा के दर्शन कीजिए, महाशिवरात्रि के पहले भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, साक्षात दर्शन कीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये शिवलिंग के जिसने दर्शन कर लिए उसकी तमाम समस्याओं का समाधान भी महादेव जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर। अति रमणीय और प्राचीन इस शिव मंदिर के बारे में कम ही लोगों को पता है, लेकिन जिसको भी पता है वो भक्त शांति की तलाश में इस अद्भुत स्थान पर पहुंच जाता है और भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाता है। कहा जाता है कि इस निर्जल स्थल पर जो भी भक्त पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तेवर के पास स्थित इस शिव मंदिर में गिने चुने ही भक्त नजर आए, लेकिन कहा जाता है कि कठिन रास्ते को पार करते हुए ऐसे ही भक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि देवता भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए हर दिन यहाँ स्वयं पहुँचते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।